दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदयुक्त नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबूर नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और पैरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे। और फिर मैं आज्ञा देता हूं, कालिका माया दोहत कालिकेयी सभी असुर तैयार होकर शीघ्र ही प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा कि अब इस और भयंकर सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी पर आकार के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली को घेर लिया। इस अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नागेश के लिए तथा देवताओं की बुद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिकेय स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आई। जिस देवता का जो स्वरूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वो देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। वहां आकर सबसे युद्ध करने लगी। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्राह्मणी कहा जाता है, वो हंसों से जूती हुई विमान पर आरूढ़ थी। अक्षसूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वरी की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकर धारण किए मस्तक पर चंद्र रेखा शोभित था। वो महेश्वरी शक्ति आई। कार्तिकेय स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुरुपिणी कोरमा अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सांग एवं संग हाथ लिए वो वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्रण धारण करने वाली विष्णु की वाराह शक्ति वैसे ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखरती हुई नारसिंगी शक्ति वही आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाले 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार होकर आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शिव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर सैकड़ों गीदड़ियां की भांति हू करती हुई बड़ी चंडिका प्रकट हुई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसे जटा वाले शिव जी से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाए। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानव को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी
कहे कि हे दानव, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को सौंप दो। सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से ये मेरी गिदड़िया तृप्त हो जाएगी। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वो शिव शक्ति संसार में शिवदिता इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहां कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वो कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति आदि आयुधों से देवी जी पर पहली वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पैने पैने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उसके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने आ गई। शत्रुओं को शूल के प्रहार से चिरती फाड़ती काटती हुई कुचलती हुई आगे बढ़ती गई।